तो पिछले जो कि लेक्चर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में कंपाउंड एंगल का जो कि कुछ फार्मूला था, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब का पढ़े थे। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री में ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। मतलब कि जैसे कि इसका अर्थ हुआ कि तुमको जैसे कि कोई चीज़ एडिशन या सब्सट्रैक्शन में लिखा हुआ तो उसको मल्टीप्लाई के रूप में ट्रांसफॉर्म कर देना, रूप को चेंज कर देना, फॉर्म को। या तुमको मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ तो उसको क्या चीज़ प्लस माइनस में लिख देना। तो ये जो है मेन तुम्हारा जो बेसिक जो तुम्हारा बेस होगा इसका, वो किस पर आधारित होगा, ये तुम्हारा जो पिछले जो फार्मूला बनाए थे उसी से नया फार्मूला डिड्यूस करेंगे हम लोग। तो पहले देख लेते हैं इस फार्मूला को, जो पिछला बनाए थे फार्मूला, उसी से हम लोग नया हेडिंग लिख दो, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला तो ट्रांसफॉर्म करना है, फॉर्म को चेंज करना, यही कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे कि तुम्हारा साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला था और साइन ए माइनस बी का फार्मूला, दोनों को लिखते हैं। उसी के मदद से पहले कुछ फॉर्म देखते हैं। साइन ए प्लस बी का फार्मूला याद करो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। इसके आधार पर दो फार्मूला हमको आ जाएगा। एडिंग मतलब जोड़ने पर, एडिंग ऐड करने पर क्या आ जाएगा, तुम्हें जोड़ दो दोनों को, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो गया। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये हो गया। अब इसी को सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्टिंग, सब्सट्रैक्टिंग का मतलब हो घटाने पर, उसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो इन दोनों को ही माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तो क्या, अब माइनस करेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएगा और ये दोनों क्या होगा, प्लस वाला ये दोनों कट कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब कहना चाह रहे हैं क्या चीज़, घटाने पर जो सब्सट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू व्हाट, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ये सब्सट्रैक्ट करने पे ऐसा हो जाएगा। तो तुमको ये जो है तुम्हारा ये प्लस हो गया, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से ऐड, जोड़ने और घटाने पर तुम्हें नया रिजल्ट आया। तो इसी रिजल्ट को, जैसे कि इस रिजल्ट को हम लोग उलट के अगर लिखें तो ये तुमको रिजल्ट पर यूज में आ सकता है मल्टीप्लाई को प्लस या माइनस में लिखने में, जिसको बाद में लिख लेंगे। अभी हम लोग पहले प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई में रखने के लिए, अब बात है कि ये तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, प्लस है यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई, लेकिन कोई ए प्लस बी नहीं लिखेगा, यहाँ ए माइनस बी नहीं लिखेगा। इसको कुछ जैसे कुछ लिखेगा साइन 20 डिग्री, तो अब ए प्लस बी में कैसे लिखेगा कोई आदमी। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको फॉर्म को चेंज करते हैं। लेट a प्लस बी इक्वल्स टू सी है और a माइनस बी इक्वल्स टू मान लेते हैं d, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 2a इक्वल्स टू क्या हो गया, c प्लस d। तो a इक्वल्स टू क्या होगा, c प्लस d बाय 2। और अगर इसी को जोड़ने के बजाय अगर माइनस कर देते इसको तो क्या जाता तुमको, तो b इज इक्वल टू क्या जाएगा तुम्हारा, घटाने पर क्या जाएगा, a माइनस बी बाई 2। तो ऐसा ए माइनस बी बाय सॉरी सी माइनस डी बाय 2। तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सी माइनस डी बाई 2 कैसे आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर ये आया 2a आया, तो यहाँ दोनों को अगर माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 2b बच जाएगा। तो घटाने पर c माइनस डी बाई 2 आ गया, तो दोनों के a, तो ए बी का वैल्यू मतलब आ गया तुम्हारा। ए का वैल्यू ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, c प्लस डी बाई 2 और b की जगह c माइनस डी बाई 2। देखते हैं इस फार्मूला को, जो कि तुम्हारा ये तुम्हारा तीसरा, इसको या तो फर्स्ट सेकेंड बना लो, अगर कन्फ्यूजन होगा तो इसको फर्स्ट कर लो, इसको सेकेंड कर लो। फर्स्ट में पुट करते हैं, पुट इन फर्स्ट। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए एक में मान रखते हैं इसका, पुट इन फर्स्ट। तो a प्लस बी की जगह क्या रखते हैं हम लोग, साइन ए प्लस बी को c कहा हमने,
तो साइन सी प्लस साइन डी, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 2 साइन ए का वैल्यू सी प्लस डी बाई 2 हो गया, और यहाँ पे था कॉस तो सी माइनस डी बाई 2 हो गया। अब पुट इन सेकेंड, अब इसी को पुट इन सेकेंड मतलब सेकेंड में रखो, पुट इन सेकेंड, सेकेंड में मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हें ये, तो साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू क्या अगर तुमको 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये तुम्हारा हो गया एक ढंग से दो फॉर्मूला आ गया तुम्हें, साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आ गया। और इसी को दो फॉर्मूला आ जाएगा तुमको, जबकि इसी को पलट के लिख दो, एक को पलट के लिख दो, तो जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस को क्या लिखने का हो गया साइन सी प्लस साइन डी, अगर प्लस के रूप में तो इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, माइनस है तो इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं आप, और मल्टीप्लाई को अगर रखना है तुमको प्लस माइनस के रूप में तो इसको ये तो बाद में इसको कर लेंगे, तो उसको 4 फॉर्मूला तुम्हारा बन जाएगा। या चारों को एक जगह पर कलेक्ट कर सकते हो, या पहले कॉस वाला भी निकाल लेते हैं, बाद में फार्मूला को एक जगह कलेक्शन कर लेंगे। तो इसको या तो तुम 3rd 4 कर लो, इसको तुम क्या कर सकते हो, इसको तीसरा नंबर कर लो, ये फार्मूला एक तीसरा नंबर और एक ये चौथा नंबर फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर अभी तक 4 फार्मूला एक टाइप से मेरे पास है, लेकिन इसको पलट के लिख देंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे। तो इसी प्रकार से 4 फार्मूला हमको आ जाएगा जबकि हम लोग कॉस से आगे बढ़ेंगे। तो ये जो चारों फार्मूला तुम लोग नोट कर लो, मैं तो बाद में इसको चारों को पलट के लिख दूंगा, या तो अभी जब बाद में तुमको दिक्कत भी होगा तो मैं इसको 4 को एक जगह कर देता हूं, या नहीं तो फिर एक ही बार दोनों को करने में भी फायदा है। तो आई थिंक कॉस वाला पहले निकाल ही लेते हैं, फिर जैसे फार्मूला का तुम लोग कॉपी में अपना नोट डाउन कर लो, ये 1 2 3 4 चारों फार्मूला को फिर से जब कॉस का लिखने के बाद सबको ये दोनों कैटेगरी का एक जगह लिख देंगे और ये दोनों कैटेगरी को एक जगह चारों कर देंगे। तो चलिए तो दूसरा स्टार्ट करते हैं, इसको तुम लोग नोट करो। तो फार्मूला भी करो, साइन ए प्लस बी से कैसे बदला, साइन ए प्लस बी का जो कल फार्मूला बताए थे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, दोनों को ऐड कर दिए, जोड़ दिए, जोड़ने पर क्या आ गया तुम्हारा, मतलब इसका इधर ये वाला कैंसिल, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये तुम्हारा एक फॉर्म आ गया, दोनों को माइनस कर दिए तो एक फॉर्म आ गया। फिर ए प्लस बी को सी लिख दिए, ए माइनस बी को डी लिख दिए और इसमें पुट कर दिए फर्स्ट और सेकेंड में, तो 2 अलग अलग फॉर्म आ गए जिसका नाम हमने 1 2 3 4 रखा। तो तुम इसको मिटा सकते हो, और तुमको जहां तक है कॉस सी प्लस कॉस डी का जहां तक निकालेंगे तो इतना जल्दी यहां पर आ सकता है क्या, आ सकता है, देखते हैं शायद आ जाए। तो एक ही बार में बोर्ड पे एक ही फ्रेम में आ जाएगा तुमको, कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तुम्हें, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ए माइनस बी क्या होता है, दैट्स इक्वल्स टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, दोनों को जोड़ देते हैं, एडिंग क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, सबट्रैक्टिंग मतलब घटाने पर, जैसे कि उसमें क्या था, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये कॉस जैसे यहां पर घटाएंगे तो देखो माइनस ऊपर आ जाएगा, तो अगर प्लस लाना है तो क्या करना पड़ेगा तुमको, उल्टा करना पड़ेगा, या नहीं तो उधर ही माइनस लिख लो, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 साइन ए इंटू साइन बी। अब जहां तक की रहा, इसको ए प्लस बी को सी लिख देंगे, ए माइनस बी को डी लिख देंगे, तो ये अलग अलग फॉर्म आ ही जाएगा, हमें तो यहाँ वैल्यू निकला हुआ है ए बी का, तो यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और दूसरा अगर तुम्हें कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो इस प्रकार से क्या आ गया तुम्हारा, ये फार्मूला आ गया, ये भी चार फार्मूला बन गया, कॉस से भी 4 फार्मूला बन गया, साइन से भी 4 फार्मूला आ गया। तो ये जो चारों फार्मूला है उसको एक जगह पर अगर करें तो जाहिर है कि तुम्हें क्या किस फॉर्म में आ जाएगा,
तो इसको यहाँ पर मिटाते हैं, फार्मूला को एक जगह कर देते हैं। देखो ये दोनों को एक जगह कर देंगे, यहाँ पर जैसे कि इनको चार एक कैटेगरी का एक जगह करते हैं। सी प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी, इस सब चारों को एक कैटेगरी में कर लेते हैं। मल्टीप्लाई वाला को एक जगह कर देते हैं। इस टॉपिक का फॉर्मूला क्या होगा, तुम्हें तैयार होगा ट्रांसफॉर्म करने का। तो इसको नोट कर सकते हो, मैं फॉर्मूला को एक जगह कर देता हूं, एक जगह पे मैं नोट कर देता हूं तुम्हें। इस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो इसको पूरा मिटा ही देते हैं। फॉर्मूला तो एक जगह पर प्रूव करने के लिए सीख ही गया। अब फार्मूला को एक जगह पर कर देते हैं। फार्मूला तुम्हारा आ जाएगा, 4 फार्मूला था साइन में, 4 फार्मूला था कॉस में, उन सबों को एक जगह समराइज कर देते हैं। तो पिछला जो कि था तुम्हारा साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, इन सबों पर तुम लोग क्वेश्चन बनाया होगा। इसको 3.3 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, उसमें बहुत से फार्मूलाज एक साथ हैं। तो उम्मीद है कि पार्ट बाय पार्ट करके बता दे रहे हैं, जिससे तुम्हें क्या मिलेगा, याद करने में आसानी होगी, कुछ उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और फिर सबको एक साथ यूज करोगे। तो चलो देखो फार्मूला को एक जगह कर लेते हैं हम लोग। तो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इसको देखते हैं, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू क्या आता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यह होगा तुम्हें कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये तुम्हारा हो गया 4 फार्मूला। और 4 फार्मूला जो तुमको जो कि प्लस करके लिखे थे, तो उसको मल्टीप्लाई को राइट साइड में जो था उसको लेफ्ट साइड लिख देंगे। तो वो कुछ ऐसा था, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और जहाँ तक इसका रहा, और तुम्हारा जो कि माइनस में है तो इसको प्लस में ही लिख दो, उस माइनस को राइट साइड भेज देना। तो कहने का मतलब 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू कॉस, इसमें देखो कॉस ए माइनस बी पहले आ गया, माइनस कॉस ए प्लस बी, ये तुमको डिफरेंस इसमें कर दिया, क्योंकि ये माइनस को जो राइट साइड में माइनस था उसको लेफ्ट इधर इस साइड कर दिया गया। मतलब जो -2 साइन ए इंटू साइन बी था, तो उसको जब पलटे इसका साइड, तो इसको इधर कर दिया गया। इसलिए जब 8 फार्मूला तुम्हारा हो गया। तो देखो याद करने में क्या ध्यान देना है तुमको, यहाँ देखो जब साइन रहता तो इसमें साइन और कॉस दोनों है, इसीलिए यहाँ भी देख सकते हो जब 2 साइन ए कॉस बी है तभी साइन आया हुआ है। और माइनस में देखो यहाँ कॉस आगे है, माइनस में कॉस वाला आगे आ जाता है। साइन के केस का भी चर्चा करें, जिसमें साइन कॉस दोनों है। कॉस में या तो कॉस होता है या तो साइन होता है, तो इसलिए यहां भी देख सकते हो वही चीज का उल्टा है ना। तो यहां भी अगर दोनों कॉस है तो, या दोनों कॉस है तो भी दोनों बीच में प्लस होगा, और दोनों साइन है तो बीच में माइनस होगा, और उल्टा होता है, ये ध्यान रखना है। तो इस फार्मूला पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा फार्मूला। साइन में क्या है, साइन और कॉस दोनों होता है, लेकिन कॉस में या तो सिर्फ कॉस होता है या तो सिर्फ साइन होता है। प्लस में कॉस, साइन, माइनस में साइन। तो अब देखते हैं इसको कहां पर कैसे कैसे यूज करना है। एक आध कुछ एग्जांपल्स देते हैं जिसे प्रूव करना है तुम्हें। क्वेश्चन है साइन 10 डिग्री प्लस कॉस 10 डिग्री इक्वल्स टू √2 साइन 35 डिग्री, √2 कॉस 35 डिग्री। चलिए इसको इससे बनाना है, इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो एलएचएस से चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं आगे।
दिस इक्वल टू क्या है, साइन 10 डिग्री प्लस कॉस 10 डिग्री। तो इससे क्या होगा, तुमको साइन सी प्लस साइन डी में आना चाहिए, या तो कॉस सी प्लस कॉस डी, लेकिन यहाँ तो कोई फार्मूला पर बैठता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ तो कोई जो भी फार्मूला है तो या तो साइन है तो साइन में दोनों है, या तो कॉस में है। तो इसको देखो, साइन को जैसे साइन में अगर बैठाना चाहेंगे तो साइन ये 10 डिग्री है, तो इसको साइन या कॉस में है तो कॉस 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री कर दीजिए इसको। कॉस 90 माइनस थीटा क्या रहता है, साइन थीटा। तो ये तुमको हो गया साइन 10 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री। तो ये हो गया तुमको साइन 80 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। ये क्या होगा, 2 साइन 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री बाई 2, सो साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू 80 डिग्री माइनस 10 डिग्री बाय 2। तो क्या हो गया तुमको, 2 साइन 45 डिग्री हो गया ये, इंटू कॉस 35 डिग्री, 70 बाई 2 90। तो 2 इंटू क्या हो गया, ये 1/√2 हो गया, इंटू कॉस 35 डिग्री, दैट्स इक्वल्स टू √2 कॉस 35 डिग्री। तो ये तुम्हारा हो गया। तो जैसे देखो क्या किए, अगर दोनों साइन रहता दोनों कॉस तो आराम से फार्मूला तुम लगा देता, लेकिन यहाँ पर दोनों साइन रहता या दोनों कॉस रहता तो फार्मूला तो डायरेक्ट लग सकता था, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा उसमें क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिए थे क्वेश्चन में, कि दोनों साइन में नहीं होकर के एक साइन एक कॉस में था, तो उसको लगाने के लिए क्या किए, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में ही दिख रहा था, तो उसको क्या किए, उस फार्मूला को लगाने के लिए कॉस 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा का यूज करके उसको फार्मूला बैठाए। तो ये फार्मूला बैठाए, तुम्हारा क्या हो गया, फार्मूला पे आ गया, तुम्हारा क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, जहां मल्टीप्लाई में रहे या प्लस माइनस में रहे तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इसको कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। तो इसको जाहिर है कि फार्मूला को तुम याद कर लोगे, और इस पर जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तुम प्रैक्टिस इसका कर सकते हो, जो फार्मूला आपको क्या करेगा, इधर से उधर करने में तुमको मदद करता है। तो कुछ क्वेश्चन से एक आधा क्वेश्चन और देते हैं, देखो। तो फार्मूला तुम्हारा जो रिवाइज करना है, फार्मूला को पिछला भी टॉपिक में था, पिछले कल के वीडियो में देखा होगा तुमको, जो पिछला वीडियो था तुम्हारा जिसमें कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो उसमें भी फार्मूला थे। आज भी तुम्हें कुछ फार्मूला बताए गए, सबों का क्या कर लो, एक जगह पर सबको बारी बारी से इसलिए बताया जा रहा है, सबको एक जगह पर रिवाइज करो। कुछ क्वेश्चन भी मैंने कहा था बनाने के लिए किसी बुक से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो अब है तुम्हारा, जैसे एक आध क्वेश्चन लेते हैं, साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a, इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है तुम्हें, और इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है, इसको प्रूव करना, आगे बढ़ाना है इसको। तो जैसे कि साइन a और साइन 7a को एक साथ ले लो, जैसे देखो साइन 7a प्लस साइन a आ गया एक साथ, इसको साइन 5a और प्लस साइन 3a को एक साथ ले लो, तो देखो मल्टीप्लाई के रूप में कैसे आ जाएगा पूरा। अब इसको साइन c प्लस साइन d लगा दो, तो याद हो गया होगा क्या होगा, शायद फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2, ऐसा हो गया, इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 प्लस 2 साइन cos 5a माइनस 3a बाई 2। तो क्या जाएगा, 2 साइन 7a जोड़ a 8a, दैट इज 4a, 2 साइन 4a इंटू कॉस क्या होगा तुम्हें 7a माइनस a, दैट इज 3a हो गया, 2 cos 3a प्लस क्या होगा तुमको 2 साइन 4a हो गया तुम्हें, ये भी साइन 4a इंटू कॉस a हो गया तुम्हें, मतलब 2a बाई 2 cos a हो गया, और यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा cos 3a हो गया। अब देखो 2 साइन 4a कॉमन है तुम्हारा, 2 साइन 4a कॉमन है, यहाँ क्या बच गया तुम्हारा cos, तुम्हारा कितना हो गया 3a प्लस इधर क्या बच गया cos a। अब इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई में लाते हैं, तो 2 साइन 4a, तो ये हो ही गया, इंटू क्या होगा तुम्हारा cos c प्लस cos d, दैट्स इक्वल्स टू व्हाट, cos 2 cos
सी प्लस डी बाई टू, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 3a प्लस ए बाई टू, टू कॉस 3a प्लस ए बाई टू 4a बाई टू इंटू कॉस 3a माइनस ए बाई टू। तो 2 इंटू टू कितना हो गया 4, साइन कितना हो गया ये 4a, कॉस कितना हो जाएगा तुम्हें 3a प्लस ए बाई टू, मतलब कॉस 2a और 3a माइनस ए बाई टू दैट इज कॉस ए। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा इसको मतलब मैंने कहा था क्वेश्चन में क्या करना है, प्लस माइनस को किस रूप में लाना था, मल्टीप्लाई करो, देखो सारा मल्टीप्लाई रूप में आ गया तुम्हारा। या जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में यहीं पे लिख देता इज इक्वल टू प्रूव करें 2 sin 4a इंटू जो यहाँ क्वेश्चन तुम लाया वही प्रूव करने दे देगा, या तो मल्टीप्लाई के रूप में लाने के लिए बोला। तो इस देखो किस ढंग से एडजस्ट करके इसको क्या कर दिया, यहाँ पे ला दिए। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, मल्टीप्लाई के रूप में आ गया तुम्हारा। तो जिस ढंग से जैसा प्रूव करने के लिए देगा अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, इसको प्लस माइनस को देखो किस ढंग से फॉर्मूला प्रयोग करके इसको बना दिया गया। तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इस तरह का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके और भी क्वेश्चन जो है तुमको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का जो क्वेश्चन है जो कि मैंने कहा था दासगुप्ता हो या कृष्णा किताब हो, इन सब में तुमको अलग से भी चैप्टर दिया हुआ, RS अग्रवाल की भी बुक है, उस समय भी बहुत से क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन सब क्वेश्चन से क्या कर सकते हो, उन सब बुक से बना सकते हो। NCERT के बुक से क्वेश्चन बनाने के लिए जो कि कल तुम्हारा और फार्मूला का कुछ लिस्ट बताएंगे, डायरेक्ट तुम बनाने का प्रैक्टिस करो, तब तक तुम फार्मूला का याद भी करो। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके बाद तुम्हारा मल्टीपल एंगल का होगा, जिसमें कि sin 2a cos 2a इन सब का फार्मूला बताएंगे। और इस प्रकार से जो फार्मूला याद करने के लिए भी जरूरी है कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, और तुम्हें क्या हो जाएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा। तुम्हें जिसको भी तुमको जो भी क्वेश्चंस वगैरह अगर नहीं बन रहा है, किसी को क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है किसी एक्सरसाइज में, तो तुम्हारा क्या कर सकते हो, हमसे राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो, जहाँ लाइव क्लास, डाउट क्लास, या तुम उसको पर्सनल कांटेक्ट के लिए तुमको मोबाइल नंबर हो हमारा, या तुमको ईमेल आईडी हो, सारा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को अब समाप्त कर रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीपल एंगल बताएंगे इसमें ट्रिकोमेट्री का।